नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में रियल एस्टेट के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप घर खरीदने की सोच रहे हो या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हो, रियल एस्टेट आपके लिए एक बेहतरीन अवसर बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी सही जानकारी रखें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रियल एस्टेट भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और रेरा कानून ने इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रियल एस्टेट का सही अर्थ क्या है। रियल एस्टेट का अर्थ केवल घर या जमीन खरीदना नहीं होता। यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि भूमि का समावेश होता है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें, तो सबसे पहले उसके कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी किसी कानूनी विवाद में तो नहीं फंसी है। इसके लिए आपको जमीन के टाइटल डीड, एनओसी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। भारत में रियल एस्टेट कानूनों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कानून रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह कानून 2016 में लाया गया था ताकि प्रॉपर्टी खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके और डेवलपर्स की जवाबदेही तय की जा सके। इसके तहत हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है, जिससे खरीदार को पूरी पारदर्शिता मिलती है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ता है। यह फीस राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है और प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बैंक लोन देने से पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी आय स्रोत और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच करता है। इसके बाद ही लोन स्वीकृत होता है। होम लोन लेते समय ब्याज दरों की भी जांच करें, क्योंकि विभिन्न बैंकों में ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। रियल एस्टेट में निवेश करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमेशा सही लोकेशन चुनें। प्रॉपर्टी की लोकेशन उसके मूल्य और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करती है। अच्छे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा विश्वसनीय बिल्डर से ही प्रॉपर्टी खरीदें। किसी भी अनजान या कम प्रसिद्ध बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी जांच करें। अगर आप रियल एस्टेट में लघु अवधि या दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको अपनी रणनीति पहले से तय करनी चाहिए। यदि आप किराए की आय के लिए संपत्ति खरीद रहे हैं तो यह देखना जरूरी है कि उस क्षेत्र में किराएदारों की मांग कैसी है। वहीं यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको भविष्य में उस क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर ध्यान देना होगा। भारत में रियल एस्टेट का भविष्य काफी उज्जवल है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जा रही है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में नए अवसर बन रहे हैं। मेट्रो शहरों के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी रियल एस्टेट का तेजी से विकास हो रहा है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि आप सही जानकारी और योजना के साथ रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए एक फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। बस आपको कानूनी प्रक्रिया, सही बिल्डर और अच्छी लोकेशन का चुनाव करना होगा, जिससे आपका निवेश सुरक्षित और लाभकारी साबित हो। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।